दोस्तों, हम आ गए हैं इस सावन के पावन महीने में महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये कालों के काल भगवान महाकाल का दरबार है, जहां आकर मृत्यु भी नतमस्तक हो जाती है। मैं आज पहुंचा हूं उज्जैन की पवित्र स्थल पर, जहां शिव सिर्फ भगवान नहीं, सरकार के रूप में पूजे जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, हमारे एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। महाकाल का दर्शन करने के लिए पूरे भारत से सबसे बेहतर और सुगम रास्ता और सफ़र ट्रेन का होता है। ट्रेन के द्वारा पूरे भारत से आप बहुत आसानी से शिप्रा नदी के किनारे बसे इस खूबसूरत शहर उज्जैन पहुंच सकते हैं। उज्जैन स्टेशन से महाकाल का दरबार 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि आसानी से विभिन्न साधनों के द्वारा पहुंचा जा सकता है। उज्जैन पहुंचने के बाद महाकाल के दर्शन करने से पहले शांत बहती हुई शिप्रा नदी में स्नान करने के लिए निकल गए। रास्ते बहुत ही साफ़ सुथरे और बहुत ही खूबसूरत थे। घाट तक जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था। भक्तों से अपील की गई थी कि आप यहाँ पर साबुन, शैम्पू या फिर कोई भी कचरा नदी में न डालें। दोस्तों, यहाँ हर भक्त स्नान जरूर करता है। कहा जाता है कि ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार है। शिप्रा नदी, जहाँ पर हर साल 12 साल में महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। खूबसूरत घाट और मंदिरों से सजा हुआ शिप्रा नदी का घाट बहुत ही शांतिप्रिय लगता है, जहाँ पर देश विदेश से करोड़ों लोग सिर्फ एक डुबकी लगाने के लिए आते हैं। शांत बहती माता जी का दृश्य और भक्तों की भीड़ से बहुत ही मनमोहक लग रहा था। इतना अच्छा लग रहा था कि मन बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित और संतुष्ट हुआ। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। यहाँ का पानी बहुत ही साफ सुथरा और निर्मल था। स्नान करने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा था। शिप्रा नदी के किनारे रामधुन और विभिन्न प्रकार के मंत्रों का उच्चारण लगातार चल रहा था। बहुत ही मनमोहक दृश्य था। शिप्रा नदी के किनारे छोटे बड़े विभिन्न प्रकार के बहुत सारे मंदिर थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी मंदिरों के शहर में आ गए हैं। स्नान करने के बाद महाकाल के दर्शन करने से पहले हम पहुंच गए बड़े गणेश जी के दर्शन करने। हिंदू धर्म में कहा गया है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले विघ्नहर्ता का दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। त्रिपुंड चंदन लगाने के बाद हम महाकाल कॉरिडोर में आ गए। बहुत ही खूबसूरत और लोगों से भरा हुआ पूरा परिसर था। बहुत ही मनमोहक दृश्य था। दोस्तों, यहाँ पर स्थापित महाकाल का शिवलिंग दक्षिण मुखी शिवलिंग है। महाकाल की आरती, पहली आरती भोर में भस्म आरती होती है। हालांकि हम इस आरती में शामिल नहीं हो सके। यह आरती का समय सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का होता है। इसमें शिव को चिता की अग्नि की भस्म से श्रृंगार किया जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार पे प्रवेश करने वाले हैं। दोस्तों, हम यहाँ वातावरण बहुत ही भक्तिमय है। यहाँ आप देख सकते हैं कि भक्तगण महाकाल के दर्शन के लिए महाकाल के जयकारे के साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही सुगम और बहुत ही सुंदर है। महाकाल के गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद इतना शांति का अनुभूत हुआ, शायद दुनिया में इससे ज़्यादा शांति और कहीं नहीं है। बहुत ही सुंदर दृश्य। महाकाल कॉरिडोर इतना अच्छा, इतना सौंदर्यीकरण किया गया है कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों, हम दर्शन करने के बाद महाकाल कॉरिडोर में घूम रहे थे। दोस्तों, भक्तजनों के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है।
बहुत ही विहंगम दृश्य दोस्तों। यहाँ पर विशालकाय मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। दोस्तों, भक्तों के लिए यहाँ पर विशेष सुविधाएं दी गई हैं। भारत माता मंदिर के पास शीघ्र दर्शन के लिए टिकट काउंटर और निःशुल्क कूपन दिया जाता है महाकाल के प्रसाद के लिए। जो भक्तगण आते हैं वो महाकाल का प्रसाद जरूर ग्रहण करते हैं। दोस्तों, महाकाल का दर्शन करके हम लोग आ गए हैं हरसिद्धि माता मंदिर। यह मंदिर महाकाल के मंदिर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। माता की आरती की तैयारी शाम 5 बजे से ही शुरू हो जाती है। आरती का समय यहाँ पर भारी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। आरती का समय 7 बजे से होता है। दोस्तों, अगर आप उज्जैन आए और काल भैरव का दर्शन नहीं किए तो आपके ये यात्रा अधूरी मानी जाती है। उज्जैन से 9 किलोमीटर की दूरी पर काल भैरव जी का मंदिर है। शिप्रा नदी के किनारे बसे काल भैरव मंदिर के इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण में एक तीर्थ के रूप में वर्णन किया गया है। दोस्तों, जहां महाकाल को उज्जैन के राजा का पदवी दिया जाता है तो वहीं काल भैरव को उनका सेनापति कहा जाता है। मंदिर के बाहर इस स्तंभ पर भक्त लोग अपनी मनोकामना के लिए सिक्का लगाते हैं। रात को इस स्तंभ में दीप प्रज्वलित किया जाता है। दोस्तों, काल भैरव का दर्शन करने के बाद वहां से हम आ गए श्री विक्रांत भैरव मंदिर, जो शिप्रा नदी के किनारे बहुत ही खूबसूरत घाट पे बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग काल भैरव जी का दर्शन करने के बाद श्री विक्रांत भैरव जी का दर्शन जरूर करते हैं और अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर मानता और पूजा पाठ भी करते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों यहाँ पर। काल भैरव और विक्रांत भैरव का दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं गढ़ कालिका माता मंदिर, जो काल भैरव मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। उज्जैन में 2 शक्तिपीठ हैं, पहला हरसिद्धि माता मंदिर और दूसरा गढ़ कालिका माता मंदिर। कहा जाता है कि माता सती के अंश यहाँ पर गिरे थे। पुराणों में वर्णन है कि इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी और राजा हर्षवर्धन ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। गढ़ कालिका माता का दर्शन करने के बाद हम आ गए राजा भर्तरी गुफा, जो कि माता के मंदिर से महज 10 से 15 मिनट की दूरी पर ये गुफा स्थित है। सबसे पहले हम गुफा नंबर 1 में गए, जो कहा जाता है कि इस गुफा में राजा भर्तरी जी ने तपस्या किया था, जो ज़मीन के अंदर है। अगर आप यहाँ आए तो इस गुफा के दर्शन जरूर करें। माना जाता है कि 2500 साल पहले गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। उनके बाद राजा भर्तरी ने 12 साल तक तपस्या की थी। मान्यता है कि इस गुफा से 4 धाम जाने के भी रास्ते हैं। जैसे ही आप गुफा नंबर 1 से निकलेंगे, सामने आपको नजर आएगा गुफा नंबर 2। मान्यता है और कहा जाता है
कि इस गुफा नंबर 2 पे राजा गोपीचंद जी ने तपस्या किया था। दोस्तों, महाकाल के दर्शन, हर सिद्धि माता के दर्शन, काल भैरव के दर्शन, विक्रांत भैरव के दर्शन, गढ़कलिका माता के दर्शन, भरथरी गुफा के दर्शन करने के बाद शाम के समय हम आ गए महाकाल के कॉरिडोर में। दोस्तों, दिन भर की सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद शाम को हम महाकाल के कॉरिडोर में जब प्रवेश किए तो वातावरण बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया। दृश्य देख के मज़ा आ गया दोस्तों। बहुत ही सुंदर लाइटिंग और कॉरिडोर की सुंदरता ने मन को मोह लिया। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर आते हैं और महाकाल के दर्शन करने के लिए तो रात्रि में महाकाल कॉरिडोर जरूर आएँ और ज़रूर दर्शन करें, क्योंकि यहाँ पर महाकाल सरकार की छवि और घटा चारों तरफ फैली हुई है।